साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा आयोजित 2016 का पेपर हल करेंगे। इससे पहले हम 2011 का ओल्ड पेपर, 2013 और 14 के ओल्ड पेपर हल कर चुके हैं। वह वीडियो भी आप जरूर देखें। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको एसएसटी के सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं। पीडीएफ अलग से उपलब्ध करवाई गई है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित ओल्ड पेपर 2016। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे है, सुबह के 6 बजे हैं, तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः होगा? इसका सही उत्तर सी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी ये मान लो ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पर 6 AM का समय है और 11 बजे यहाँ से जो दूरी होगी वो 5 घंटे की होगी। लेकिन डिग्री में ये दूरी कितनी होगी? तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो 5 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 × 5 यानी 75 डिग्री पूर्व की ओर। तो इसका आंसर आएगा सी 75 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा? इसका सही उत्तर बी ए और डी। दिन रात का बनना प्रभावित होगा पृथ्वी के घूर्णन बंद हो जाने पर, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। इनको पढ़ करके आपको सही कथन है वो बताने हैं। इसका सही उत्तर बी केवल डी है वो सही है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है, यानी एक जैसी दूरी होती है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो एक जैसी होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनरेड अशांत्य जिसके बीच विभाजन करती है वह है? इसका सही उत्तर है बाह्य व आंतरिक भूपटल के बीच। कॉनरेड अशांत्य बाह्य और आंतरिक भूपटल के बीच विभाजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए बृहत महासागर का क्या नाम था? इसका सही उत्तर बी पैंथालासा। एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए बृहत महासागर का नाम था पैंथालासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है? कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है? इसका सही उत्तर बी संपीड़न है वो एक आकस्मिक बल नहीं है। बाकी भूकंप, ज्वालामुखी, अवधाव या एवेलांस ये सब आकस्मिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है? इसका सही उत्तर डी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और ऑक्सीजन। सबसे कम मात्रा हाइड्रोजन की है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की है, उससे ज्यादा ऑर्गन है और फिर ऑक्सीजन है। तो ये इसका आरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं? तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। इसका सही उत्तर बी ए व डी। ए और डी ये तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं, यानी भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां हैं वो तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय समीर चलती है
इसका सही उत्तर ए, दिन में जल से थल की ओर। जलीय समीर दिन में जल से थल की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास जिसमें पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास जिसमें पाया जाता है वह है, इसका सही उत्तर डी, फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सामुद्रिक धारा दी गई है और उसकी प्रकृति दी गई है। इसका सही उत्तर बी, कनारी गर्म धारा। तो कनारी गर्म धारा नहीं है, ये शीत या ठंडी जल धारा है। बेंगुएला शीत जल धारा है, अंगुलहास गर्म जल धारा है, हम्बोल्ट या पेरू शीत जल धारा है। ये सभी मिलान सही है, जबकि कनारी गर्म जल धारा नहीं है, ये मिलान है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी दी गई है और इनका उद्गम स्थल आपको मिलान करके बताना है। इसका सही उत्तर बी, 2 नंबर सही है। देखिए, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वह है छोटा नागपुर से, दामोदर का छोटा नागपुर से। और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकटक का पठार, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकटक का पठार है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वह त्र्यंबक के समीप है। तो इस प्रकार ये मिलान दामोदर छोटा नागपुर, सोन नदी अमरकटक, कावेरी ब्रह्मगिरी और गोदावरी त्र्यंबक के समीप है। तो ये मिलान है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत है। इसमें युग्म को बताना है आपको, कौन सा युग्म है वो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का सही युग्म है। इसका सही उत्तर डी, पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 82.14% है और महिला साक्षरता 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर डी, इनमें से किसी में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है। उपभोग एवं व्यक्तिगत बचत किसके बराबर होती है? इसका सही उत्तर बी, व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय के, व्यक्तिगत खर्च करने के योग्य आय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्ध निवेश होता है। इसका सही उत्तर सी, सकल निवेश। सकल निवेश में से अगर मूल्य ह्रास घटाएं तो फिर क्या आएगा? विशुद्ध निवेश आएगा। हमने जो निवेश किया है वह सकल निवेश में से जो हमारा मूल्य ह्रास है, जो हमारे मशीनों की घिसावट है, उसको हम कम करेंगे तो विशुद्ध निवेश है वो हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। पसंद है वो आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि इसका सही उत्तर बी, लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन है वो सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है वह उपयोगी है? इसका सही उत्तर सी, कर नीति में। कर नीति के क्षेत्र में उपभोक्ता यदि बचत करता है, बचत की जो अवधारणा है वह उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटेरिस पेरिबस बताता है कि, सेटेरिस पेरिबस बताता है कि इसका सही उत्तर सी, निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतः संबंध कहलाता है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतः संबंध है वो कहलाता है। इसका सही उत्तर डी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। इसका सही उत्तर सी, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उसकी जो सहायक क्रियाएं हैं, जो क्रिया क्षेत्र है, वह सर्वाधिक अधिकतम रोजगार है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई विदेश नीति, भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है। इसका सही उत्तर बी, 5 वर्ष। भारत की नई विदेश नीति, विदेश व्यापार नीति की जो अवधि है वह 5 वर्ष है। यानी ये 2021 से 2026 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही उत्तर डी, तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। भारत की 12वीं योजना का, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर ए, विदेशी विनिमय भंडारों का वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। जमाओं को स्वीकार करना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना, साख का सृजन करना, ये काम वाणिज्यिक बैंकों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक है। इसका सही उत्तर ए, हेराल्ड डी लासवेल। हेराल्ड डी लासवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता। कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता। इसका सही उत्तर बी, आइजरिया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है। किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयोगी माना है। इसका सही उत्तर सी, कानूनी तर्क संगत वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को। इधर मूल अधिकार दिए गए हैं और इनके सामने उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ए, 1 नंबर सही है। देखिए, समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह है अनुच्छेद 32। तो सबसे पहले संवैधानिक उपचारों का, अगर आपके ये क्वेश्चन याद नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए, जो आपको इनमें से आता है तो ये अपने आप है वो सही हो जाएगा। 1-2 ऑप्शन अगर नहीं आ रहे हैं तो भी आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। इसका सही उत्तर डी, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क। मूल कर्तव्य में देखो क आएगा, 4 क और 51 क, 4 क और 51 क, ये कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। इनमें से कौन से कथन है वो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। पढ़ करके आंसर दीजिए।
इसका सही उत्तर डी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। देखिए, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। यानी संसद के जो सभी निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उसके निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भी भाग लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है, 2 स्थानों पर जहां पर चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से गुप्त मतदान होते हैं। तो ये तीनों ही सही है। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये केवल संसद के भाग नहीं लेते हैं, इसमें राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। इसका सही उत्तर डी अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 127 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर बी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला है। दूसरे देखिए, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ये सही है। बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये सभी कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? इसका सही उत्तर ए 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? इसका सही उत्तर ए आईएमएफ और विश्व बैंक को। आईएमएफ और विश्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति किसको प्राप्त है? इसका सही उत्तर ए संसद को। संसद है वो अनुसूचित जाति जो वर्ग है उसमें किसी भी समुदाय को शामिल कर सकती है, किसी भी जाति को इसमें शामिल कर सकती है, इसमें से निकाल भी सकती है। तो ये कार्य किसके पास रहता है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर बी समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। यह सही नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, सही है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख है बिरस्टेड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया? एक कौन सी विशेषता है समूह की जिसका उल्लेख बिरस्टेड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में उन्होंने नहीं किया? उस विशेषता का उल्लेख है वो उन्होंने अपनी किताब दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया।
ऐसी समूह की कौन सी विशेषता है? इसका सही उत्तर ए लघु आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अवैयक्तिक, विशिष्ट हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, कहलाता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसका सही उत्तर बी द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं, केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकार में होते हैं, कहलाते हैं? वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? इसका सही उत्तर बी सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ए एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? इसका सही उत्तर बी सामाजिक नियंत्रण। राजनीतिक स्वार्थ सांप्रदायिक का कारण है, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक संगठन, ये सब क्या है? सांप्रदायिकता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी? संथानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी? इसका सही उत्तर डी भ्रष्टाचार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन का संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूहों से नहीं है? इसका सही उत्तर बी स्कूली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही उत्तर सी वृद्ध आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये हिंदू आश्रम व्यवस्था जो 4 प्रकार के आश्रम हैं उनमें ये शामिल है। इसमें ब्रह्मचारी आश्रम है वो नहीं लिखा गया है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर डी अर्थ, धर्म, रति, प्रजा, ये हिंदू विवाह के लक्ष्य है, अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों में सत्ता परिवार की मुखिया स्त्री के पास होती है उसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या उनकी जो सामाजिक संरचना थी वहां पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, ये बात किसने कही? मोक्ष है वो मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। इसका सही उत्तर ए के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञ में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता है? पितर यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, लेकिन पुत्री यज्ञ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन है? ये बात किसने कही? इसका सही उत्तर सी वुड्रो विल्सन ने। लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है वुड्रो विल्सन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी 1927 से 1937 का जो काल है, चरण है, वह सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है
जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक शाखाओं से संबंधित है। यह प्रतिबिंबित करता है। इसका सही उत्तर बी, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना है? पृथक विषय के रूप में माना है, किसने? इसका सही उत्तर डी, वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर बी, हर्बर्ट साइमन, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये हर्बर्ट साइमन की किताब नहीं है, बाकी एल.डी. वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम.पी. फोलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस और W.F. विलोबी की किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक है प्रिज्मेटिव सोसाइटी रिविजिटेड। प्रिज्मेटिव सोसाइटी रिविजिटेड पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर बी, फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा। फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा यह किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की? इसका सही उत्तर सी, हर्बर्ट साइमन ने। संगठन के सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने लोकोक्ति कहा और लोकोक्ति कह करके आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। इसका सही उत्तर सी, एक बंद व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? इसका सही उत्तर सी, कर्तव्य, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन में जो अधीनस्थ है उनको कर्तव्य, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिद्धांत दिए गए हैं और उनके निर्माता है वो दिए गए हैं। इसका सही उत्तर सी, द मैनेजरियल ग्रिड साइमन। ये सुमेलित नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर का है। लोकशाही सिद्धांत है वो मैक्स वेबर का है। आवश्यकताओं का पद सोपान मेस्लो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का द्विव घटक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का द्विव घटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर ए, हर्ज़बर्ग। अभिप्रेरणा का द्विव घटक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? हर्ज़बर्ग ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। इसका सही उत्तर बी, 8 सदस्य। लोकपाल में या लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 प्रकार की नौकरशाही होती है, सामान्य और विशेषज्ञ। इसका सही उत्तर ए, चारों ही कथन सही है। देखिए, सामान्य अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। सामान्य जो होते हैं वे प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। वे कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। वे मंत्रियों को परामर्श देते हैं। मंत्री के सचिव वगैरह होते हैं तो उनको परामर्श देते हैं। कुछ सार्वजनिक उद्यमों के मुखिया के रूप में भी कार्य करते हैं। तो सभी कथन है वो सामान्य लोक सेवाओं के विषय में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है? इसका सही उत्तर सी, ऋत का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं? इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम है, इसका सही उत्तर डी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? इसका सही उत्तर बी, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है? इसका सही उत्तर सी, परिणाम निरपेक्षतावाद। परिणाम निरपेक्षतावाद कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु का विश्वास था कि, इसका सही उत्तर बी, सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु का विश्वास था कि सद्गुण को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में, धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है। इसका सही उत्तर बी, यह तीनों धर्म से संबंधित है, यानी अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों धर्म से संबंधित है और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे कार्य को करने के लिए रिश्वत लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह निम्न में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? इसका सही उत्तर ए, साधन की असुचिता, साधन की असुचिता के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष आदेश है? इसका सही उत्तर ए, सार्वभौमिक। निरपेक्ष आदेश क्या है? यह सार्वभौमिक आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक सड़क दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। आपका चचेरा भाई था, जो आपका चचेरा भाई था, अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट के नीति नियम के अनुसार आपका यह कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका सही उत्तर सी, आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे कृत्य किए क्योंकि वह आपका चचेरा भाई था, इसलिए ये आपका नैतिक कर्तव्य कार्य है वो नहीं माना जाएगा क्योंकि वह आपका चचेरा भाई था। आपने ये जो कार्य किया है वो स्वार्थ के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था, बार बार तर्क दे रहा था, बहाने बना रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया? इसका सही उत्तर बी, कर्म पलायन, यानी कर्म से, कार्य से भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति या जीवन मुक्त को कहते हैं जैन दर्शन में। इसका सही उत्तर ए, अरहत। जैन धर्म में या जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति या जीवन मुक्त व्यक्ति को अरहत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया, क्योंकि? इसका सही उत्तर ए, यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक क्या मानता है? साधन मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। इसका सही उत्तर डी, प्राकृत, अरमेइक व ग्रीक। प्राकृत भाषा, अरमेइक व ग्रीक भाषा में अशोक के जो अभिलेख है वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है। एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां इसका सही उत्तर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक
रिजर्व आवश्यकता को कम करता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकता को कम करता है तो इसका सही उत्तर बी, बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। जब भारतीय रिजर्व बैंक है वह रिजर्व आवश्यकता को कम करता है तो बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री व यूनियन टेरिटरी के उप राज्यपाल को मिलाकर बनी है? यानी नीति आयोग की वह कौन सी विंग है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के जो उप राज्यपाल है उनको मिलाकर के ये विंग बनी है? इसका सही उत्तर डी, गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके उपराज्यपाल को मिलाकर के बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति कार्य अवधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? इसका सही उत्तर बी, 21.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास का उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान था? इसका सही उत्तर ए, 110वां। कौन सा स्थान था? 110वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति हर जगह इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है इसलिए शक्ति हर जगह है। यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर बी, मिशेल फूको का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संविधान संशोधन अधिनियम दिए गए हैं और प्रासंगिक निर्णय दिए गए हैं। कौन सा प्रासंगिक निर्णय किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? इसका सही उत्तर सी, 17वां संविधान संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 17वां संविधान संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 25वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 32वां संविधान संशोधन किहातो बनाम जाचिलू। 52वां संविधान संशोधन संबार्थी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यह शक्ति अधीन है। इसका सही उत्तर बी, 1 व 4 सही है। इसमें 1 लोक अधिसूचना के अधीन है और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हताओं का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 243 फै में नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हत जो योग्यता है उनका उल्लेख है वो कि संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 फै में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस में भाग लेने के लिए किस देश गए? इसका सही उत्तर बी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता? बाजारों, राष्ट्र राज्यों एवं प्रौद्योगिकियों का कठोर एकीकरण। बाजारों, राष्ट्र राज्यों प्रौद्योगिकियों का कठोर एकीकरण, ये
वैश्वीकरण को परिभाषित नहीं करता। बाकी दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाज में बढ़ता एकीकरण ये वैश्वीकरण का उदाहरण है। दुनिया का संकुचन एवं विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना, संपूर्ण विश्व के लोगों की सतत गतिशीलता, ये सभी वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर सी, एम हर्लम बोस, एम हर्लम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कहीं भी जीवन है यहां समाज है, ये किसने कहा? जहां कहीं भी जीवन है वह क्या है? समाज है। ये बात किसने कही? इसका सही उत्तर डी, आर एम मैकाइवर और सी एच पेज ने, आर एम मैकाइवर और सी एच पेज के द्वारा ये बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को कहा जाता है। इसका सही उत्तर डी, परिस्थिति पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर ए, एस बी केतकर के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक है वो एस बी केतकर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? इसका सही उत्तर बी, प्रदत्त परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड इलेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण का उल्लेख नहीं किया है? डेविड इलेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण का उल्लेख नहीं किया है? इसका सही उत्तर सी, सामाजिक संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता से एक साथ रखती है? इसका सही उत्तर डी, अलेक्जेंडर लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? हर्ज़बर्ग के अनुसार कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? इसका सही उत्तर डी, कार्य स्वयं, कार्य स्वयं है वह एक अभिप्रेरक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, यानी सिद्धांत दिया गया है और सिद्धांत के प्रतिपादक, इनका आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर बी। इसमें देखिए 5, हर्ज़बर्ग कौन सा सिद्धांत देता है? नौकरी संवर्धन का, हर्ज़बर्ग नौकरी संवर्धन का। और मेस्लो आवश्यकता का पद सोपान, मेस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकता का पद सोपान। और मैकग्रेगर ने सिद्धांत एक्स एवं सिद्धांत वाई दिया, ग्रेगर ने सिद्धांत एक्स व सिद्धांत वाई दिया। एल्डरफर ने ERG सिद्धांत दिया, ERG सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्यवाद संबंधित है? इसका सही उत्तर बी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान व अन्यवाद संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है? प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर डी, चारों ही कथन सम्मिलित है। देखिए, निर्वाचन, जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में निर्वाचन, दबाव समूह, सलाहकार समितियां और सूचना का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बोध अष्टांगिक मार्ग का है। इसका सही उत्तर डी, सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान। ये सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीवक, इनके ये बीच की स्थिति है, यानी सम्यक वाक का अनुगामी और सम्यक आजीवक का पूर्वगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर सी, परिणाम सापेक्षवाद, ये कांट से संबंधित नहीं है। बाकी शुभ संकल्प, परिणाम निरपेक्षवाद, बुद्धि प्रतावाद, ये सब कांट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है। गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है। इसका सही उत्तर बी, कामना रहित कर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी, जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं, उन्हें गीता का श्रेष्ठ अन्यायी भी माना जाता है। क्योंकि इसका सही उत्तर डी, अहिंसा का अर्थ कायरता एवं स्वयं के कर्तव्य पलायन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये बात किसने कही? इसका सही उत्तर सी, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए, नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। नागरिक जो शिक्षा है वह उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर सी, बेरेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या में यह समस्त अनुभव निहित है। पाठ्यचर्या में यह समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए, मुनरो का। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है सिवाय एक के। इनमें से एक कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर सी, रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? इसका सही उत्तर बी, 6 उपखंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर बी, 3 प्रकार के। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध? 3 प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? इसका सही उत्तर डी, क्षेत्र पर्यटन, यानी पर्यटन विधि है। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? इसका सही उत्तर डी, मस्तिष्क उत्प्लवन। मस्तिष्क उत्प्लवन जो सामूहिक रचनात्मक विचार को क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। इसका सही उत्तर सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का पदानुक्रम संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर ए दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्व दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सर्व दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर डी टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर सी भ्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई? कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई? इसका सही उत्तर सी पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनाना। यह अभिशंसा है वो नहीं की गई है। बाकी पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को क्षमता व समावेशी शिक्षा पर आधारित बनाना, ये सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में रखे गए हैं। जबकि पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं माना गया है, बाल केंद्रित माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर यशपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक और प्रभावी बना सकते हैं? इसका सही उत्तर बी सर्व दृश्य सामग्री का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर डी पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर डी अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल को विकसित करना। यह माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना, नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझना, अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सराहना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा जो परीक्षण है वह छात्रों के स्वतंत्र चिंतन परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? इसका सही उत्तर सी निम्नात्मक प्रकार का परीक्षण। सामाजिक अध्ययन में छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का जो परीक्षण करता है, अवसर उनको प्रदान करता है, वह निम्नात्मक प्रकार के परीक्षण में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? वार्षिक परीक्षा में किया गया मूल्यांकन। इसका सही उत्तर ए योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? इसका सही उत्तर सी उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? इसका सही उत्तर सी प्रशस्ति उपलब्ध कराना। प्रशस्ति है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? हल्का मिट्टी का मॉडल किस स्थल से मिला है? इसका सही उत्तर सी बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? इसका सही उत्तर सी लिंग की पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? किस बौद्ध संगीति के दौरान महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? इसका सही उत्तर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। इसका सही उत्तर बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर, रैदास व सेन अनुयायी थे। कबीर, रैदास व सेन किसके अनुयायी थे? इसका सही उत्तर सी, रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ। सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ। इसका सही उत्तर डी, दिल्ली में। सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर सैयद अली व अबुद समद किनके दरबार में चित्रकार थे? मीर सैयद अली व अबुद समद किनके दरबार में चित्रकार थे? इसका सही उत्तर बी, हुमायूं व अकबर के। मीर सैयद अली व अबुद समद है वो अकबर के, हुमायूं व अकबर के दरबार में चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर सी, सैनिक मामले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे? इसका सही उत्तर डी, बारगीर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उपज है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन? इसका सही उत्तर बी, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय अवस्थित है? इसका सही उत्तर बी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहां पर है? हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर डी, बेलग्रेड में। हमने 138 क्वेश्चन हल किए और ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों में से पूछा गया है। तो आप सभी साथी आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, आपकी सफलता निश्चित है। तो ये वीडियो आप सभी दोस्तों में, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब हम एक पेपर और हमारा पेंडिंग है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। उसके बाद में 2011 के बाद में जो सभी पेपर हुए हैं उनको एक बार हम हल कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।